जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल, भक्ति आंदोलन, इसके विषय में। तो इसके पहले बता दें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। तो पढ़ते हैं। हिंदी के वास्तविक साहित्य का आरंभ भक्त कवियों की रचनाओं से ही होता है। इस भक्ति भावना को जनजीवन में व्याप्त करने के लिए वस्तुतः हिंदी परिनिष्ठित अपभ्रंश, प्राकृताभास आदि से अलग हुई थी। उस युग की भक्ति भावना संपूर्ण देश की युग की चेतना में परिव्याप्त थी। उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य को है। उत्तर भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाएं इस भक्ति आंदोलन के जागरण के लिए उत्तरदायी हैं। मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम प्रमुख थे और पारस्परिक संपर्क रखते थे। उन दिनों हिंदू और इस्लाम प्रधान धर्म थे। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। सूफी इस्लाम धर्म की शाखा थी। इसकी उपासना पद्धति में प्रेम की प्रधानता है। किसी ने भगवान को निर्गुण समझा, किसी ने सगुण। कोई उसे ज्ञान से प्राप्त करना चाहता था तो कोई विशुद्ध प्रेम से। इन धर्म के अनुयायियों द्वारा भक्ति काव्य की उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस प्रकार भक्ति साहित्य का विपुल भंडार समृद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रभाव तत्कालीन वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर भी पड़ा। इस प्रकार ईश्वर संबंधी धारणा के स्वरूप, उपासना पद्धति, दर्शन एवं भक्ति की मनोभावना के भेद के कारण भक्ति एक साथ ही कई धाराओं में बंटकर प्रवाहित हुई। यह विभाजन इस प्रकार है। भक्ति काल, इसको दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो ये सभी लोग जानते होंगे जो भी ध्यान से पढ़ते होंगे। तो अब पढ़ते हैं हम। यह उपमान ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। यह उपमान ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। भगवान के स्वरूप का तात्विक एवं अपरोक्ष साक्षात्कार तथा उसके प्रति अनन्य एवं सहज प्रेम ही निर्गुण उपासना का मूल स्वरूप है। निर्गुण संप्रदाय ने सहज एवं साधना पूर्ण जीवन पद्धति का निर्देश दिया है। भक्ति काल से पहले के जीवन में जो एक ओर व्रत आदि की रूढ़िवादिता थी और दूसरी तरफ रहस्य गुहा साधनाओं की जो जटिलता थी, उनसे मुक्ति केवल सहज प्रेम, ज्ञान एवं सरल तथा सदाचारी जीवन दर्शन से ही मिल सकती थी। यह कार्य निर्गुण भक्त ने किया। यही कारण है कि इस युग की सहज अनुभूति की कविता जनमानस की भाषा में अभिव्यक्त हुई। ज्ञानाश्रयी शाखा में भगवान के अवतारों की कल्पना का निषेध है। केवल निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना है। हिंदी में इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कबीर हैं। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। उनकी भक्ति भावना में बाह्य आडंबर, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का खंडन है और भगवान को अद्वितीय ज्ञान एवं शुद्ध प्रेम से प्राप्त करने का संदेश है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति उनका प्रमुख उद्देश्य है और वह अनुभूति ही काव्य बन गई है। इस धारा के अन्य संत कवि नानक, दादू, मलुकदास, रैदास, सुंदरदास, अक्षर अनन्य, पीपा, धर्मदास, साधना, हरिदास, निरंजनी आदि हैं। और इस जो ज्ञानाश्रय शाखा, इसकी प्रवृत्तियां हैं: निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, गुरु का महत्व, नाम का महत्व, हिंदू मुस्लिम एकता, वायाडंबरों तथा पाखंडों का विरोध, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध, नारी और माया की निंदा, सूफी मत का प्रभाव, उपदेशक पहले कविवाद में, मूर्ति पूजा का विरोध, रहस्यवादी भावना और भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। अब पढ़ते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के विषय में। तो इस शाखा के काव्यों का मूल विषय सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। इसके लिए नायक अनेक संकटों का सामना करने का साहस रखता है। सामाजिक रूढ़ियों में बंधे हुए परंपरागत प्रेम से हटकर स्वच्छंद प्रेम की पवित्रता की स्थापना भी इन काव्यों का मुख्य प्रयोजन एवं प्रमुख उपलब्धि है। लौकिक प्रेम की सहज अनुभूति में आध्यात्मिकता तथा उसकी प्राप्ति के प्रयास में योग साधना के दर्शन करा के इन कवियों ने जीवन को एक आस्था दी है। जो रहस्य गुहा साधनाओं तथा कठोर धर्मोपदेश, व्रत नियम आदि से उखड़ सी गई थी, ये कार्य प्रेम कथाओं पर आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, दार्शनिकता आदि के आरोप से तथा समासोक्ति या अन्योक्ति शैली को अपनाने से बड़ी ही सरलता से सिद्ध हो गई। इनकी कथा वस्तु में लोक कथाओं, इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण है। इन काव्यों में रस, अलंकार आदि काव्यों का
भी प्रौढ़ रूप मिलता है। इस धारा में मुसलमान और हिंदू दोनों ही धर्मों के कवि आते हैं। अधिकांश तो सूफी हैं, पर कुछ निर्गुण संत और कृष्ण भक्त कवि भी हैं। इनमें बहुत से रहस्यवादी कवि भी हैं। रहस्य के दर्शन से इस धारा के अधिकांश कवियों का भक्त कवियों में अंतर्भाव हो जाता है। शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी भक्तों की रचना शैली को मसनवी कहा है, पर कुछ आलोचकों ने इन्हें भारतीय परंपरा के कथा काव्य माना है। इन काव्यों में वातावरण और चरित्र चित्रण भारतीयता के अनुरूप हुआ है। जैसी मंझन, कुतुबन, उस्मान सेखनवी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, जटमल आदि इस धारा के प्रमुख कवि तथा पद्मावत, अखरावट, मधुमालती आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इस शाखा के अधिकांश कवियों की भाषा अवधी है, पर अनेक कवियों ने राजस्थानी ब्रज और राजस्थानी मिश्रित ब्रज का भी प्रयोग किया है। प्रेमाश्रयी शाखा की जो सूफी काव्यधारा विशेषताएं हैं, सूफी मत पर आधारित, बहुत बार पूछा जाता है विशेषताओं को। प्रेमाख्यानक काव्य, भारतीय कथा वस्तु, श्रृंगार रस की प्रधानता, भौतिक प्रेम के स्थान पर ईश्वरीय प्रेम का प्रकटन, प्रेम की पीर में मग्न रहना तथा विरह में तड़पना, माया के स्थान पर शैतान की कल्पना, साधना मार्ग की 4 अवस्थाएं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, इसको सही से लगाना होता है, कई बार पूछा गया है। रहस्यवादी भावना, अवधी भाषा, प्रबंध काव्यों की रचना और मसनवी शैली। अब आगे पढ़ते हैं सगुण भक्ति धारा। तो मेरा पढ़ने का उद्देश्य है कि इसमें से फिर प्रश्न हल करो तो जल्दी से, पढ़ने के बाद प्रश्न हल करो तो बहुत जल्दी याद होता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न पत्र तो क्या हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षाएं बहुत निकट हैं। जीवन में व्यापक आस्था लाने तथा सामंतवादी जीवन दर्शन एवं आचार पद्धति प्रदान करने की भावना से भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। निर्गुण भक्ति प्रधानतः निवृत्ति मार्ग, वैराग्य, ज्ञान, निराकार के प्रति प्रेम, योग साधना आदि के द्वारा अपनी अपेक्षाकृत एकांकी जीवन दृष्टि, अभिव्यंजना की शुष्कता एवं व्यंगों की तीक्ष्णता के कारण समग्र जीवन में आस्था लाने का कार्य नहीं कर सकी। उसे बाह्य आडंबर, क्लिष्ट साधनाओं, पारस्परिक विदेश तथा कटुता के झाड़ झंकार से काटकर फेंक दिए और इस प्रकार एक समतल भूमि तैयार कर दी। प्रेम मार्गी कवियों ने प्रेम की सरसता से इस जीवन भूमि को सिंचित किया और फिर जीवन की आस्था और विश्वास का बगीचा सगुण भक्ति धारा के कवियों ने लगाया। कृष्ण भक्ति ने जीवन की सामान्य भावनाओं, वात्सल्य, सख्य, रतिभाव के सभी रूपों को भक्ति में परिणत कर दिया। सारा जीवन ही साधना बन गया। इससे नित्य का अलौकिक जीवन भक्तिमय हो गया। वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की जो आकांक्षा हिंदू जीवन में थी, वह राम भक्त तुलसीदास द्वारा पूर्ण हुई। उन्होंने जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए आचार एवं धर्म के मानदंड दिए, जीवन की मर्यादा का मार्ग दिखाया तथा उन सब में भक्ति रस प्रवाहित कर दिया। गृहस्थ और वैरागी, निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी दोनों के लिए धर्म के वास्तविक स्वरूप की प्रतिष्ठा तुलसीदास के द्वारा हुई। यही सगुण भक्ति की देन है। आदिकाल में राजा आदि व्यक्ति काव्य के आश्रय रहे, भक्ति काल में उनका स्थान साक्षात भगवान ने ले लिया। यह कार्य भी सगुण भक्ति के द्वारा ही संपन्न हुआ। अब है सगुण भक्ति धारा के बारे में जान लिया। अब कृष्ण भक्ति धारा पढ़ते हैं। कृष्ण, भगवान कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप इस शाखा के भक्तों का आराध्य है। राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाएं कृष्ण साहित्य का प्रमुख विषय है। विद्यापति को इस शाखा का प्रथम कवि कहा जा सकता है। उसके बाद वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी और चैतन्य संप्रदायों के भक्त कवियों ने कृष्ण लीला का गायन किया। इन भक्तों ने अपने अपने संप्रदायों की भावना के अनुसार कृष्ण की बाल लीला, किशोर लीला एवं यौवन लीला का वर्णन किया। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की आराधना है। शेष संप्रदाय में कृष्ण की किशोर एवं यौवन लीला की प्रमुखता है। सूर के अतिरिक्त अन्य कवि परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी आदि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। 8 कवियों के इस समुदाय को अष्टछाप कहते हैं। उनके काव्य में अन्य लीलाओं की अपेक्षा बाल लीला का वर्णन अधिक है। बाल वर्णन के क्षेत्र में सूरदास हिंदी के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने लीला रस प्रवाहित करने वाले मुक्तक पद लिखे हैं। सूर का विशाल काव्य है। इस ग्रंथ का उपजीव भागवत है। इसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन का चित्र है, पर कवि का मन कृष्ण की बाल लीला तथा गोपियों के साथ की गई प्रेम लीला के संयोग एवं वियोग पक्ष के हृदय स्पर्शी वर्णन में अधिक रमा है। इनकी भक्ति पुष्टि मार्गीय कहलाती है।
इसमें भगवान के अनुग्रह से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधनाओं का कोई महत्व नहीं है। कृष्ण भक्ति ने सभी इच्छाओं का आलंबन कृष्ण को बनाकर सारे जीवन को ही भक्तिमय कर दिया। अन्य कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई और रसखान विशेष उल्लेखनीय हैं। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्णाश्रयी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? श्री कृष्ण की लीलाओं का गान, सख्य भाव की भक्ति, त्याग भावना, निर्गुण और सगुण रूप, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अनुयायी, विषय में एक रूपता, भ्रमर गीत की प्रधानता, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा का प्रयोग। अब पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा। इस शाखा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन किया। राम के चरित्र द्वारा ही जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य का संदेश जन साधारण को हृदयगम्य कराया जा सकता था। राम के चरित्र माध्यम से भारतीय संस्कृति के समन्वयवादी रूप की पुनः प्रतिष्ठा हो सकी। राम का चरित्र इतना महान और व्यापक है कि इसमें संपूर्ण मानव को धर्म और जीवन का संदेश देने की क्षमता है। यही कारण है कि काव्य के प्रबंध, मुक्तक, गीत आदि विभिन्न प्रकारों एवं दोहा, चौपाई, कवित्त, घनाक्षरी आदि शैलियों का आश्रय लेकर रामचरित्र वर्णित हो सका। राम काव्य में जैसे भक्ति के सर्वांगीण रूप का परिपाक हुआ है, वैसे ही काव्य उत्कर्ष भी अपनी चरम सीमाओं को स्पर्श करता है। भाव, अनुभाव, रस, अलंकार किसी भी दृष्टि से देखें, राम काव्य हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। तुलसीदास के सबसे प्रमुख कवि हैं। जीवन का समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण तुलसी की सबसे बड़ी देन है। जीवन की इस चेतना का स्पंदन आज भी भारतीय समाज अनुभव कर रहा है। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में राम का गुणगान किया है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके अनुपम ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका की भक्ति में ज्ञान और भक्ति का पूर्ण सामंजस्य है। राम की धारा प्रधानतः प्रबंध काव्य के रूप में बही। राम का चरित्र इसके लिए पूर्णतया उपयुक्त भी है, पर गीत और मुक्तक का क्षेत्र भी राम भक्ति से भरा पड़ा है। केशव की रामचंद्रिका भी इसी धारा का ग्रंथ है। अग्रदास, नाभादास, सेनापति, प्राणचंद चौहान, हृदय राम आदि महाकवि भी इसी काव्य धारा के हैं। तो राम काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रामचरित मुख्य विषय, दास्य भाव की भक्ति, लोक मर्यादा, सभी रसों का प्रयोग, स्वांतः सुखाय तथा लोक कल्याण के लिए कविता, प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं, वैष्णव धर्म की प्रधानता, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग। तो राम भक्ति में दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ और तुलसीदास ने दोनों भाषाओं में लिखा है, अवधी में भी और ब्रज में भी। और जायसी ने केवल काव्य अवधी में लिखा है और सूरदास ने ब्रज में। तो भक्ति कालीन की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। निर्गुण पासना की ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार ईश्वर के उपासक थे। गुरु के महत्व पर उनका विश्वास था और अंधविश्वास, रूढ़िवाद, मिथ्याडंबर, जाति पात के बंधनों से वे विरोधी थे। निर्गुण पासना के प्रेमाश्रय शाखा के कवि भारतीय लोक जीवन में प्रसिद्ध कथाओं एवं इतिहास प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं पर आधारित काव्य लिखते थे। और सगुण पासना में कृष्ण और राम भक्ति काव्य के आधार राम थे। इस काल की विशिष्ट प्रवृत्ति का राजाश्रय से स्वतंत्र होना है। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार तथा वात्सल्य रस और सख्य भाव की प्रमुख विशेषता है। कई बार पूछा हुआ है सख्य भाव। राम भक्ति में शांत रस तथा दास्य भाव की प्रधानता है। तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। तो यह था हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्त कवियों ने चित्त की जिस उदात्त भूमिका में रम कर हृदय सागर का मंथन कर मनोरम भावों के नवनीत को प्रदान किया है, वह भारतीय साहित्य की शाश्वत विभूति है। निर्गुण पासना की ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों ने समाज कल्याण के हितकारी उपदेश दिए। उन्होंने ज्ञान और सच्चे गुरु के महत्व को प्रतिष्ठा दी। प्रेमाश्रय शाखा के सूफी संत कवियों के ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन प्रेम बताया। सगुणोपासक कवियों ने कृष्ण की मनोरम लीलाओं, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र की बड़ी मनोरम झांकियां प्रस्तुत की। सीमित वर्ण विषय का असीम वर्णन इस काव्य की विशेषता है। इन कवियों की रचनाओं केवल विषय वस्तु नहीं अपितु काव्य शास्त्रीय पक्ष भी परम समृद्ध है। तो यह था भक्ति काल के विषय में कुछ तथ्य। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्नोत्तर है। विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति काल की समय क्या है? 1343 से 1643 ईस्वी। और कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है?
कवियों का राज्याश्रय से स्वतंत्र होना, हाँ बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते थे ये, तो ये सही है। खड़ी बोली ये भी गलत है। श्रृंगार काल की प्रधानता है, ये भी गलत है। इस काल में भारतीय काव्य से, ये भी गलत है। तो एक कौन नंबर है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से सगुण भक्ति काल के कवि नहीं हैं? तो सगुण भक्ति काल के कवि तो जाने, बहुत आसान प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो निर्गुण कबीर, नानक और मलुक दास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो वह कबीर है प्रसिद्ध कवि। निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? तो वह कबीर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती? नायक नायिका का वर्णन। प्रेमाश्रय सूफी धारा के कवि हैं जायसी। पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? नाभादास। राभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की भाषा ब्रज भाषा। निम्नलिखित कवियों में किसका बाल वर्णन सर्वश्रेष्ठ है? सूर का। भक्ति काल की रचना में कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? वह है रामचरितमानस। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। निम्नलिखित पुस्तकों में से एक रचना तुलसी की नहीं है, तो ये साहित्य लहरी सूरदास की है। श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल तुलसीदास का है। निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित है? वह सूर का है। तो यह थे कुछ प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।